इनकलाब इनकलाब। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। पूरा घर हटाओ, विधानसभा में चुनाव नहीं, वोट का बहिष्कार, पूरा घर हटाओ, बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये आंदोलन कर रहे हैं ये लोग कचरे की समस्या को लेकर। किस तरह की परेशानी है सब जानना चाहेंगे। किस तरह की परेशानी है यह तो माननीय हर आदमी को मालूम है किस तरह की परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर शहर के बीचम बीच सारे जहाँ आबादी रहती है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलना चाहते हैं, यहाँ पे कूड़ा का ढेर लगा दिया जाता है, गंदगी का ढेर लगा दिया जाता है। इससे अनगिनत बीमारी हो रही है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत अभियान जो चल रहा है उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पर, जबकि शहर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे घनी आबादी वाले क्षेत्र है वहाँ कूड़ाघर बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं आप। हमारी तो शायद समझ से बाहर है, लेकिन कई लोग जो बीमार हुए हैं, कई परिवार जो परेशान हैं, वो लोग आज हमारे पास आए। गोलू भैया ने हमें अवगत कराया कि भैया यहाँ पे टेंशन बहुत बढ़ रही है, और अपन ने पार्षद को, माननीय विधायक जी को, सारे लोगों को ये भैया अवगत करा चुके गोलू भैया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया, आवाम मरने लगे, आवाम चिल्लाने लगे। यहाँ कहीं पे भी कोई भी असुविधा हम लोगों के बीच में होगी, वहाँ पे तो हम लोगों को बैठना ही होगा। तो माननीय लोगों से निवेदन है मेरा, इसी हालत में यह कूड़ाघर बंद कराएं। शहर में कहीं भी घनी आबादी में कूड़ाघर होता ही नहीं है, जो शहर के बाहर होता है। और इतना सा हम लोगों के पक्ष में निर्णय जरूर लीजिए, क्योंकि वोट किए हैं आपको, अस्तित्व बनाए हैं आपका। हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे कि पब्लिक जो मर रही है, जो तो ना मरे, जो बीमारियाँ फैल रही हैं वो तो ना फैले। इसीलिए हम लोग आज बैठे। ये कचरे का जो ढेर लगा है ये कितने समय से लगा है और ये कब भाई साहब कई सालों से लग रहा है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। आदमी निकल जाता है, माता बहनें बच्चे बगल में स्कूल में पढ़ने आते छोटे छोटे, बहुत गंदगी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक अलग लगता है, कई बुजुर्ग कूड़े में गिर पड़ते हैं, कई परेशानी है। खास तौर से 20, 25, 50, 100 परिवार जो अगल बगल रह रहे हैं, इनके यहाँ तो ये स्थिति है, इनके यहाँ कोई ना कोई बीमारी बना रहता है, क्योंकि जो बदबू है ना। अगर सामने मुरली मनोहर का मंदिर जो वास्तव में देवी स्थान है, हम लोग श्रद्धा के साथ वहाँ नमन करते हैं, बहुत बड़ा हमारे यहाँ का मंदिर है, वहाँ पे भी आदमी इसी कूड़े में से निकल के इसी गंदगी में से जाता है। सहन नहीं हुआ, बैठ गए साहब। ये कचरा क्या मोहल्ले वाले फेंकते हैं? नहीं, ये कहाँ का ढेर रहता है? ये क्या होता है, कई जगह से, कई वार्डों से जो ठेले वाले वो इकट्ठा करके यहाँ डाल देते हैं। जब वो कचरा डला रहता है तो 2-4 घंटे बाद, हो सकता है 2 दिन बाद, हो सकता है 3 दिन बाद, कभी 4 बजे, कभी 2 दिन बाद ट्रॉली आती है, नगर नगर तो उठाती है। कचरा इकट्ठा करना शहर के बीच में क्या मतलब है इसका? क्या चाहती है गवर्नमेंट? सरकार तक ऐसी क्या बात पहुँचाना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? यही बात पहुंचाना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि पब्लिक को बचा लो, इन्हें बीमारी से बचा लो। स्वच्छ भारत का आप एक हिस्सा बनो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्वच्छ भारत और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हम लोगों ने ये जीत दिलाई है। और मैं आशा करता हूँ कि जो पब्लिक यहाँ पे वास्तविकता में बीमारियों से जूझ रही है, इसे किसी तरह बचाएं हम। इसीलिए हम लोग बैठे हैं साहब। बैठे हुए ये समस्या की बात आपने दूर दूर तक पहुंचाई, जैसा कि अभी बगल से जाना, इसका क्या निवारण करना चाहिए? क्या ऐसा उद्देश्य रहेगा कि ये कचरा कहाँ पहुंच जाए? क्या करना चाहिए? इसका निवारण तो ये निकलेगा जब विधानसभा चुनाव में इस मोहल्ले के इस क्षेत्र में कोई वोट मांगने जब आएगा ना, तो उसको पता पड़ेगा कि इधर पे क्या स्थिति है। और अब कोई वोट मांगने इधर पे आ नहीं पाएगा जब तक ये कूड़ाघर नहीं हटाया जाएगा। ये पूरे मोहल्ले के लोगों ने जो है कि शपथ लेने का जो है काम किया है आज। इधर पे बीजेपी का समझ लो विधायक से लेकर सांसद तक सारे इस क्षेत्र में है, सभी को इस चीज़ की अवगत है, सारे पार्षदों को इस चीज़ का अवगत है कि इधर से किस तरह से निकलना पड़ता है। सारे पार्षद नाक बंद करके इधर से निकल जाते हैं, और इन्हें शर्म नहीं आ रही, इन्हें शर्म नहीं आ रही कि इस क्षेत्र से पूरे घर को हटा सके। किस तरह की सरकार चाहे? आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन चल रहा है, टीवी लाइव देख रहे हैं। कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। नगर निगम में करोड़ों रुपए जो आता है झांसी की स्वच्छता के लिए खर्च किया गया। इधर से कूड़ाघर नहीं हटा सकते? एक छोटी सी मांग जो है जनता की वो पूरी नहीं कर सकती? आप बताइए हमें कहाँ ले जाए इस चीज को? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, बड़ा बाजार। आज आप इस आंदोलन से जुड़े हुए हो लोगों के साथ,
क्या मांग रखना चाहते हैं आप सरकार से और क्या निवेदन करना चाहते हैं? जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर आगे बढ़कर देश में पूरा स्वच्छता अभियान बड़ी समर्पित भावना से पिछले 7.5 साल से चल रहा है। उस अभियान के अंतर्गत झांसी स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में साकार हो रहा है। फिर भी हमारे नगर के हृदय स्थल क्षेत्र बड़ा बाजार से बड़ा गेट मार्ग पर स्थित ये कूड़ाघर नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर ज्वलंत प्रश्न चिन्ह सामने प्रस्तुत करता है। नगर में स्वच्छता मिशन अभियान बहुत जोर शोर से है। स्वच्छता मिशन में झांसी को भारत में अच्छी रैंकिंग मिली, यूपी में प्रथम आया, लेकिन ये कूड़ाघर अपने स्थान पर आज भी अपने अस्तित्व में भरपूर कायम है। हम नगर निगम से अपेक्षा करते हैं ये कूड़ाघर को कहीं बाहर थोड़ा दूरी बनाकर स्थानांतरित करा दें, ये एक अच्छी बात है और नगर के हित में है, आम जनजीवन के स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता मिशन फेज 2 का शुभारंभ करते हुए लोगों से आह्वान किया है, उसी आह्वान के अंतर्गत हम लोगों ने प्रेरणा पाकर इस गंदगी को यहाँ से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने और इस गंदगी का वैकल्पिक उपाय करते हुए आम जनमानस को सहयोग और उनका उत्थान करने की दिशा में ये अपना कार्य किया है। हम इस आंदोलन को शुभकामनाएं देते हैं तथा नगर आयुक्त से अनुरोध करते हैं, महापौर जी से अनुरोध करते हैं, इस दिशा में तत्काल जितनी भी उनमें कार्य क्षमता है उसका उपयोग करके एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त कराएं।